ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर हम देखेंगे बहुत सारी डिसीज़ आती हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स को कंफ्यूज होता है कि एक्चुअली सीओपीडी के अंदर क्या क्या डिसीज़ आती है। सबसे पहले जो सीओपीडी इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। लेकिन जो सीओपीडी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये दो डिसीज़ मेनली इसके अंदर आती है सीओपीडी के अंदर। बाकी जो डिसीज़ होती हैं वो सारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी हम एम्फाइसीमा को बोलेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एज़मा को भी बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस को भी बोलेंगे। बेसिकली ये सारे डिसीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से एयर बाहर नहीं आ पा रही। इनके अंदर कुछ कुछ अंडरलाइन पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रही है। लेकिन इनमें से जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है वो सिर्फ दो हैं, एंड दैट इज एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और इस विच इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। ये चीज़ इसके अंदर होता है। डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट अगर हम इन सब में देख लें जल्दी जल्दी से कि क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले अगर मैं उठाऊँ ये वाली डिसीज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस ग्लैंड है हमारे ब्रोंकस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका पैसेज नैरो हो जाता है। दूसरी बात, जब म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उसके अंदर क्या है, पैसेज नैरो हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा सीक्रेशन बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हाइपरप्लेजिया होता है म्यूकस ग्लैंड का, जिसकी वजह से सीक्रेशन बढ़ जाते हैं। और पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा कफ है, 3 महीने से ज़्यादा कफ है, और 2 साल में, मतलब 1 साल में 2 बार हो रहा है, फिर दूसरे साल में फिर बीच में लैप्स हो गया, फिर स्टार्ट हो गया। तो परसिस्टेंट कफ विथ मोर देन 3 मंथ, और प्रोडक्टिव स्पूटम जो होगा वो प्रोडक्शन होगा इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर म्यूकस ग्लैंड का जो है म्यूकस ग्लैंड जो है उसका हाइपरप्लेजिया हो रहा है और सीक्रेशन बढ़ रहा है। की वजह से क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है एयरवे का, सीक्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से पैसेज नैरो हो रहा है। नेक्स्ट जो डिसीज है विच इज़ एज़मा। एज़मा के अंदर थोड़ी सी बता दें कि एज़मा जो मैंने बताया था पिछली बार भी कि इसका ग्लैंड्स का सीक्रेशन बढ़ना, इन्फ्लामेशन हो रहा ब्रोंकियल्स के अंदर, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना, ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा, इन्फ्लेमेशन होना और सीक्रेशन बढ़ना, ये तीनों चीज़ एज़मा की कंडीशन है। लेकिन एज़मा जो है स्मोकिंग से नहीं, बल्कि एक ट्रिगर फैक्टर की वजह से होता है। वो कुछ भी हो सकता है, या फिर पोलन ग्रेन भी हो सकता है आपका, और आपका पोलन ग्रेन के अलावा आपकी जो मैंने समझाए थे एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक, वो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये एज़मा जो है वो एक अलग जो है पिक्चर आपको प्रेजेंट करता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अलग पिक्चर एसोसिएट करता है, और वो स्मोकिंग के साथ ज़्यादातर एसोसिएट होता है। फिर हम आते हैं ब्रोंकाइटिस। ये नेक्रोसिस होती है। बेसिकली इट इज़ अ नेक्रोसिस, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल ऑफ एल्वुलाई के वॉल में क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन होती है, इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है ऑफ कार्टिलेजेस और स्मूथ मसल्स की और अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रोंकियल वॉल की। तो इट इज़ पैथोलॉजिकल इरिवर्सिबली डायलेशन हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में जैसे हम पढ़ते भी हैं ब्रोंकाइटिस की, परमानेंट इरिवर्सिबल डायलेटेशन हो जाता है आपका ब्रोंकियल वॉल का। जिसकी वजह से क्या होता है, नैरो पैसेज हो गया अगेन, और उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो गई। तो ये सारी चीज़ हो गई। जो एक कंडीशन बचती है विच इज़ एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा के अंदर हम देखें तो एम्फाइसीमा इट इज़ अ डिसीज ऑफ डिस्टल एयर स्पेसेस। मान लीजिए ये जो है हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एम्फाइसी के अंदर डायलिटेशन होने लग जाता है। डायलिटेशन होने लगता है आपका डिस्टल एयर स्पेसेस का, यानी कि जो हमारे जो डिस्टल एयर स्पेसेस हैं, उस जो एल्वुलर एयर स्पेसेस हैं उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये नॉर्मल है कि यहाँ पे ये जो एसिना है उनके अंदर क्या होता है कि हवा जो है का वेंटिलेशन होता है, जो क्या होता है, ये जो रहते हैं वो बिल्कुल इलास्टिक, जो इसके टिश्यू है वो बहुत ही
बरकरार रहते हैं, इसके अंदर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब इलास्टिक टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये फैल जाएगा, डायलेट हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो इसका सेप्टर डिस्ट्रॉय, देखो इसके सेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए यहाँ पर। तो जब सेप्टर डिस्ट्रॉय होगा तो ज़्यादा स्पेस होगी, तो जब एयर अंदर जाएगी तो क्या होगा, वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि एयर स्पेसेस डायलेटेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्फाइसीमा हो रहा है। तो बहुत सारे प्रोटीन हैं जो इसको वो करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रोटीलिटिक एंजाइम, कोलिजनेज, एलास्टेज, ये सारी चीज़ें रिलीज होती है न्यूट्रोफिल से, डिस्ट्रॉय कर देती है और बन जाती है हमारी अगेन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में। जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज होती हैं वो प्रीडिस्पोज होती है नीमोथोरेक्स की, मतलब क्योंकि जब एयर हमारे लंग्स के अंदर कलेक्ट हो रही है, बाहर नहीं जा पा रही, तो वो प्रेशर बना रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, सब प्लूरल रप्चर होगा ऑफ एल्वेलाई का, और फिर वो चली जाएंगी हमारे प्लूरल स्पेस के अंदर, और प्लूरल स्पेस के अंदर जाके वो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन पैदा करेंगी। तो जब हम न्यूरोथोरेक्स का टॉपिक पढ़ते हैं, यानी कि लंग के अंदर हवा भर गई है, तो वो जो है उसका कॉज हम जब पढ़ते हैं, एक प्राइमरी कॉज होता है, एक सेकेंडरी कॉज होता है। तो सेकेंडरी कॉज यही होगा, इन सारी डिसीज की वजह से जो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन बनेगी, विच इज़ द सेकेंडरी कॉज। एंड ये जो डिसीज़ है वो प्रीडिस्पोज पोजिशन है फॉर न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि ये जो है हाई प्रेशर जो है क्रिएट करती है। एकदम क्विक रिविजन में देख लिया कि COPD जो है, जो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे सारी डिसीज से, और क्या क्या डिसीज इसके अंदर आती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। हम इसको डीपली भी पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में हमने देख लिया कि what is COPD basically and what is obstructive lung disease. Thank you guys. If you like the video, so like and subscribe to get the more videos.